राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं बांटने की। आप पत्रकार विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, पत्रकार बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको स्वयं पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत राजस्थान के कई नेताओं ने की थी और बाकायदा अशोक गहलोत सरकार ने तो उसका रोड मैप भी तैयार करके रखा था। ये जो 9 जिलों का जो गठन हुआ था, जिसको कुछ जिलों के अंदर भजनलाल शर्मा ने सरकार ने जिलों को रद्द कर दिया, अगर आप उसके ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर कुछ जिले ऐसे भी थे जिसको कहने की रोड मैप के रूप तैयार किया गया था कि मरु प्रदेश को अलग किया जाए। हम कहाँ उसकी मांग कर रहे हैं? मांग तो मरु प्रदेश के लोग कर रहे हैं और उस मांग को कांग्रेस खुद करना चाह रही है। हम कांग्रेस के धर्रे पे नहीं चल रहे हैं, हम तो मरु प्रदेश की जो मांग जनता कर रही है, वहाँ के लोग कर रहे हैं ना, उनकी मांग को और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहाँ मांग कर रहे हैं? ये आपका जो हमारे ऊपर आरोप है पूरी तरीके से तथ्यहीन बेबुनियाद आरोप है। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम उनकी मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बांटने का प्रयास नहीं करते, हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। यादव जी, आप सबको साथ लेके चलने की बात तो कर रहे हो, आपके पोस्टर में भी गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक नजर आ रहे हैं, पर आपकी कार्यकारिणी जो है वो एक ही जाति की नजर आ रही है। तो राजस्थान में संदेश क्या देना चाह रहे हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और आपके सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ। जो पोस्टर आपको दिख रहे हैं, जो ऊपर आपको सारी जातियों को दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो पदाधिकारी वगैरह दिख रहे हैं, हमारी पार्टी अभी नई है। हमारी पार्टी का संगठन अभी शुरुआती दौर के अंदर है। अभी जैसे जैसे जिन जिन जातियों के नेता जुड़ते जाएंगे, आने वाले समय के अंदर जब आपकी हमारी पीसी होगी, आपसे हम रूबरू होंगे, तो आपको इसके अंदर दूसरा परिवर्तन दिखाई को देगा। इसके अंदर आपको विभिन्न जातियों के नेताओं की फ़ोटो भी देखने को मिलेगी। इसलिए शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर के अंदर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनके फ़ोटो इसके अंदर हैं। उसके बाद में जैसे जैसे जातियों के लोग जुड़ते जाएंगे, धर्म के लोग जुड़ते जाएंगे, इस पोस्टर के अंदर, इस बैनर के अंदर आपको सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग भी देखने को मिलेंगे। ये मेरा आपको वादा है। सर, आपने कहा कि विभिन्न जातियों के लोग इस पार्टी में जुड़ते हुए जाएंगे। आपको नहीं लगता है आप मुद्दे को लेकर के बातचीत कर रहे हैं? देश में इस समय जो चुनाव होते हैं वो धर्म के आधार पर होते हैं। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी में राजस्थान में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की, वो भी एक सक्षम रही है। तो आप क्या मतलब राजस्थान में लगता है कि आपको आपकी पार्टी उभर पाएगी? लगता, देखिए, लगता कि हमको पूर्ण विश्वास है कि उभर पाएगी। मैंने सर के पहले सवाल के अंदर इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था। और आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार की जननी है। आम आदमी पार्टी है क्या? आम आदमी पार्टी का उदय क्या हुआ? रामलीला मैदान के अंदर अन्ना हजारे से पैदा हुई आम आदमी पार्टी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्या किया? जिस कांग्रेस के विरोध के ऊपर उसका जन्म हुआ, उसने पहले 34 दिन की जो सरकार बनाई थी उसी कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी। उसकी बात क्या करेंगे आप? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्ट पार्टी है, झूठों की पार्टी है, धोखेबाजों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। तो उसका अंजाम तो होना ही था। हम उसके धर्रे पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारी राजनीति, हमारी विचारधारा, हमारी नीतियाँ, हमारे मुद्दे आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से अलग है। हम सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं आए, हम आपको आपका हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। दलितों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है। कांग्रेस ने क्या किया पिछड़ों के साथ में अब तक? कांग्रेस दलितों की बात 2011 से पहले क्यों नहीं करती थी? जैसे सत्ता के अंदर से बाहर चलेगी तब उसको पिछड़े दलित याद आने लग गए। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही कि नहीं हो रही? राहुल गांधी बड़े जोरों शोर से इस बात को उठाते हैं। 2011 के अंदर जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उस आंकड़े को, जातिगत जनगणना आंकड़े सार्वजनिक किसने नहीं किया अभी तक? कांग्रेस ने नहीं किया। उस आंकड़े को फाड़ने का काम किया था राहुल गांधी जी ने। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये दिन में विरोध करते हैं, रात में गलबैयाँ बनाते हैं। आप उनसे हमारी तुलना तो बिल्कुल न करें। राजस्थान में तमाम पार्टियां यहाँ पर आती है और बड़े बड़े वादे करती है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जनता के हित में करेंगे, मुद्दे करेंगे, तमाम प्रकार की बातें होती है, मगर जनता के हित में कोई बात नहीं करती। ले दे के सत्ता में अगर आपके एक दो विधायक आ गए तो आप भी कहीं दिन रोटियाँ सेकने का काम करेंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? और थोड़े से दिन में, जैसे आम आदमी पार्टी, इन्होंने पूछा आपसे, तो आम आदमी पार्टी भी आप अपने छोले चपटे समेट के कहीं दिन कोने में बैठ गई। तो क्या इस तरीके की चीज़ें आप करोगे या क्या वास्तव में जनता के हित में काम करोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक शुरुआत के अंदर मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिसके अंदर आप बोले कि मैंने बहुत बड़े बड़े वादे किए। मैंने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए। मैंने सिर्फ यही बोला कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी नीतियाँ, अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगी और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनको लेकर चलेगी। हमने कोई वादा नहीं किया। हमने ये नहीं बोला कि हम राजस्थान का नक्शा ही बदल देंगे, हम राजस्थान के अंदर रामराज लेके आ जाएंगे। हमने ऐसे कोई वादे नहीं किए। लेकिन आपने ये भी हम पर आरोप लगा दिया कि ये भी हो सकता है कि भैया हमारे 2 विधायक चुनकर आ जाएं तो हम भी हमारी राजनीतिक रोटियां सेक लें। आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि हम दूसरी पार्टियों की तरह हैं? आपके दिमाग में ऐसी कैसे बात आ गई कि हम भी अगर विधायक बन जाएंगे तो हम भी वही कार्य करेंगे जो दूसरी पार्टियों ने किया? आपने हमें मौका ही नहीं दिया और पहले सवाल खड़ा कर दिया। भैया पहले मौका तो दो। आप हमसे अगर जवाबदेही लेना चाहते हैं तो पहले हमें वो जिम्मेदारी दो। जिम्मेदारी देने के बाद में हमसे सवाल करो, तब हम आपको बोलेंगे कि हाँ, हमने जो वादे किए थे वो हमने नहीं निभाए। तो वो दिन आने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा, मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा।
भाजपा बड़ी पार्टी है।